यहाँ पर ध्यान दो इस प्रॉब्लम में कि एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास है 100 ग्राम। इस प्रेस अगेंस्ट अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, इसे इस स्प्रिंग के अगेंस्ट प्रेस किया गया, मतलब राइट से लेफ्ट साइड की तरफ मूव कराया गया, जिससे स्प्रिंग थोड़ा सा कॉम्प्रेस हो गया। कितना कॉम्प्रेस हुआ स्प्रिंग? 5 सेंटीमीटर। तो मतलब एक्स इज इक्वल टू हम लोग 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुआ। द स्प्रिंग कांस्टेंट इज के का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 100 न्यूटन पर मीटर दिया गया है। पूछ रहा है कि व्हेन रिलीज, जब इस स्प्रिंग को छोड़ दिया गया है, मतलब ब्लॉक को छोड़ दिया गया मूव करने के लिए, द ब्लॉक मूव्स हॉरिजॉन्टली, ब्लॉक ऐसे मूव करना शुरू किया और टिल इट लीव्स द स्प्रिंग, उस वक्त तक हॉरिजॉन्टल मूव किया जब तक इस ब्लॉक का स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट खत्म ना हो जाए। उसके बाद ये ब्लॉक जो है पैराबोलिक पाथ बना करके नीचे गिरा। वेयर विल इट हिट द ग्राउंड 2 मीटर बिलो द स्प्रिंग, तो ये अगर ये हाइट 2 मीटर है तो पूछ रहा है कि वो जमीन पे जब गिरेगा तो कितनी दूरी पे गिरेगा। ये हम लोगों से सवाल पूछा गया कि ये डिस्टेंस कितना होगा। तो चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम ये करो कि हम लोग कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं कि इस स्प्रिंग में जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा कंप्रेस करने से, हाफ के एक्स स्क्वायर, वो बन जाएगा इस ब्लॉक में जो काइनेटिक एनर्जी आएगा उसके बराबर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ कैंसिल कर दो। अच्छा, यहाँ पर के का वैल्यू 100 है, एक्स का वैल्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है, मतलब 5/100 उसका स्क्वायर कर लो। मास जो ब्लॉक का दिया हुआ गया वो 100 ग्राम दिया गया, तो 100/1000 कर लेते, केजी में कन्वर्ट कर लेते इंटू वी स्क्वायर। तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गया इसका, और यहाँ पर आया 100 इंटू 5/100 इंटू 100 दो बार क्योंकि स्क्वायर था, तो ये 5 एक और आएगा, इज इक्वल टू 1/10 वी स्क्वायर। तो ये 100 कैंसिल हो गया इससे और एक जीरो कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर, तो वी जो हम लोग को मिलेगा, वी जो मिलेगा √25/10, मतलब 5/√10। और इसे डिवाइड कर लेंगे हम लोग तो कुछ वैल्यू मिल जाएगा, लगभग 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 1.58 मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग को वेलोसिटी मिलेगा कब? जब ये ब्लॉक स्प्रिंग से डिटैच होगा, मतलब सेपरेट होगा, अलग होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगा इसका वो 1.58 मीटर पर सेकेंड होगा। अब यहाँ पर देखो ये जो नीचे आ रहा है ये 2 मीटर का हाइट है, तो यहाँ से आने में हाफ जी टी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर यूज करते हैं 2 मीटर, तो 1/2 जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा मेरा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4/10, मतलब टी इज इक्वल टू 2/√10। ठीक है, ये 5/√10 वेलोसिटी है और टी बाई 2/√10 टाइम है। अब हम लोग बात करते हैं कि जितनी देर में ये नीचे आएगा ऑब्वियसली उतनी देर में ये यहाँ भी जाएगा, क्योंकि वो ऐसे करके गिर रहा है। पाथ दिख रहा है ना, ये पाथ ऐसे करके दिया गया पैराबोलिक पाथ, तो इसका हॉरिजॉन्टल टाइम जो लगेगा वो वर्टिकल टाइम के बराबर हो जाएगा। तो हम अगर ये डिस्टेंस को y मान लेते हैं तो y इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में तुम पढ़ चुके हो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होता। तो ये 5/√10 है और ये 2/√10 है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर 10/10 बना, मतलब 1 मीटर। तो ये कितनी दूर पे जाकर स्टैक करेगा? y का वैल्यू 1 मीटर।